माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनका जीवन जो यापन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ऐसी परिस्थिति में जब गंभीर बीमारी उनके परिवार में ऐसी गंभीर बीमारी किसी व्यक्ति को लगती है, तो कहीं ना कहीं उस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस परिस्थिति को देखते हुए पूर्व में रहे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने ऐसे परिवार को लाभ देने के लिए सहारा योजना चलाई और जिसके माध्यम से फ्री में इलाज करवाए गए और राहत के तौर पर 3,000 जो प्रतिमाह आर्थिक रूप से सहायता दी गई, वह एक सराहनीय कार्य है। और मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे परिवार के लिए जो सहारा योजना है एक वरदान के रूप में साबित हुआ, परंतु व्यवस्था परिवर्तन के कारण कहीं ना कहीं जो ये सहारा योजना है ये प्रभावित हुई है। और जो यहाँ पर सूचना मिली है कि 6 महीने तक इसमें राशि सहारा योजना में लोगों को नहीं दी जा रही है। ये 1 साल से मुझे लगता है जैसे ही व्यवस्था परिवर्तन हुआ वैसे ही जो व्यवस्था परिवर्तन का प्रकोप है, मैं प्रकोप ही कहूँगी इसे, जिसके कारण ये राशि सहारा योजना के माध्यम से लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि एकमात्र जो सहारा है आप उस सहारा को मत छीनिए, वो राशि उन लोगों तक पहुंचाइए। ये निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगी। और व्यवस्था परिवर्तन का जो दूसरा उदाहरण हिमकेयर योजना को जो उसकी राशि है वो आपने नहीं दी है, वो आपने राशि रोकी है। मैं कहना चाहूँगी कि हिमकेयर योजना के अंतर्गत जो 5 लाख का जो फ्री इलाज करवाया जाता था, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, मैं रमेश जी की मैं यहाँ पर बात रखना चाहूँगी। उनकी जो पोती है वो इस समय पीजीआई में और बहुत ही उसकी स्थिति बहुत खराब है। और जो हिमकेयर जो राशि जो इस सरकार ने अभी तक नहीं दी है, अगर ये राशि दे दे तो उनकी जो 2 लाख या 2.5 लाख जो राशि है उनकी मदद हो सकती है। और स्पेशली आज भी मेरी रमेश जी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि सदन के माध्यम से आपने ये बात रखनी है, क्योंकि ये तो मैंने एक बेटी की बात की है, ऐसे पता नहीं कितने परिवार होंगे, कितनी बेटियां होगी, कितने बुजुर्ग होंगे जिन्हें हिमकेयर राशि की ज़रूरत होगी। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, सरकार से निवेदन रहेगा कि आप इस विषय में ज़रूर सोचें। और यही नहीं, एक सुझाव मैं आपको देना चाहूँगी, सरकार को मैं देना चाहूँगी, ऐसे गरीब परिवार की बेटियां जो 18 साल से जो कम बेटियां हैं उनको तो कम से कम फ्री इलाज होना चाहिए गंभीर बीमारी में। तो मैं चाहूँगी कि ज़रूर इस पर आप विचार करें। और साथ में मैं कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार आउटसोर्स के माध्यम से, देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विषय है। कोरोना काल के समय में जिनकी नियुक्ति हुई थी और जिन्होंने अपने परिवार से दूर होकर अपनी सेवाएं उस समय दी, और आज के समय में क्या हुआ, व्यवस्था परिवर्तन के कारण जो उनको जो नौकरियों से निकाल दिया गया है। मैं कहना चाहूँगी कि पिछले सत्र में एक बेटी से मेरी जब बात हुई, जब वो अपनी बात मुझे बता रही थी कि कोरोना काल के समय उसके जो माँ बाप है उनकी मृत्यु हुई और उस समय उनके पास कोई सहारा नहीं था, आउटसोर्स के माध्यम से उस बेटी को रखा गया। और भी ऐसे परिवार हैं जिनको सहायता दी गई, मगर जैसे ही व्यवस्था परिवर्तन हुई इनको नौकरी से निकाल दिया गया। और जो उस बेटी की बात जब वो बात कर रही थी, जो उसकी आंखों में जो आंसू था, जो उसकी दर्द थी, वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा था। तो मेरी सरकार से निवेदन है, कम से कम ऐसे बच्चों का, ऐसे युवाओं के जो दर्द को आप समझिए, उनके आंसुओं को आप देखिए। आप इस तरह से उनके साथ गलत व्यवहार आप नहीं कर सकते हैं। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन रहेगा कि उनको पुनः नौकरी में रखा जाए ताकि वो अपने जो घर परिवार है उसको उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। उसी प्रकार अगर मैं स्वास्थ्य सुविधा की अगर मैं बात करूं
पूर्व सरकार ने जो हमारा पच्छाद विधानसभा क्षेत्र है सराहा हॉस्पिटल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो सराहा हॉस्पिटल है उसे 100 बेडेड किया था, मगर जैसी व्यवस्था परिवर्तन हुई इसकी नोटिफिकेशन है उसको रद्द किया गया। मैं कहना चाहूँगी माननीय मंत्री जी, आप भी हमारे सराहा हॉस्पिटल में आए थे। मैं कहना चाहूँगी ये जो हॉस्पिटल है 30 से 40 पंचायतों का केंद्र है और गरीब लोग वहाँ पर आते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आज की डेट में वहाँ पे ऐसी परिस्थिति है, अगर लोगों को इलाज करने जाना हो या तो उन्हें सोलन जाना पड़ता है या फिर शिमला जाना पड़ता है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इस पर आप ज़रूर विचार करें, सोचें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले विधानसभा जब सत्र यहाँ पे था तो उन्होंने एक बात ज़रूर कही थी मुझे कि मैं सदन में हूँ ना हो, मैं आपकी बात ज़रूर सुनता हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा निवेदन है कि जो 100 बेड वाली जो बात है, जो नोटिफिकेशन है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेरे क्षेत्र सराहा के लिए है। आप इस विषय में ज़रूर सोचें, क्योंकि मुझे मालूम है आपका दिल बहुत बड़ा है, तो उसका आप ज़रूर इस्तेमाल करें और जो यहाँ पर आपसे जो डिमांड की है वो डिमांड आप अवश्य ही पूरी करें। और उसी प्रकार जो पिछली सरकार है, पिछली सरकार में हमें लानाघाट पीएससी, कोटला बागी पीएससी जो मिली थी उसको भी आपने डिनोटिफाई किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए पीएससी थी, मगर व्यवस्था परिवर्तन के कारण ये भी मैं तो कहूँ कि व्यवस्था परिवर्तन का प्रकोप के कारण हमें जो ये मिलनी थी ये भी हमारे से वंचित, हमारे क्षेत्र की जनता वहाँ से वंचित है। और जहर जो हमारी पीएससी है, मंत्री जी मैं कहना चाहूँगी, ना हमारे पास स्टाफ है ना हमारे पास डॉक्टर है। आप ज़रूर वहाँ पर जल्दी से जल्दी डॉक्टर का प्रबंध करें। और साथ में एक बहुत लंबे समय से एक डिमांड थी, आप शायद नारग क्षेत्र में वहाँ पे गए थे और पीएससी का बहुत लंबे समय से वहाँ पे डिमांड थी कि इसको अपग्रेड किया जाए। और जो महत्वपूर्ण जो बात है कि 2009 में वहाँ पे एक्स्ट्रा जो प्लांट था वहाँ पर है, मगर वहाँ पे जो हमारी पोस्ट रेडियोग्राफर की पोस्ट जो कि अभी तक वहाँ पर नहीं है, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस पोस्ट को स्वीकृति दें ताकि वहाँ के लोगों को, नारग क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले। ज़्यादा ना कहते हुए अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी